हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में अगला वीडियो लेकर आ चुका हूं। चैप्टर आपका 5 चल रहा है, जिसमें आज का टॉपिक है स्कंदन। स्कंदन किसे कहते हैं, स्कंदन पर टिप्पणी। साथ में स्टूडेंट यहां पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको यहां पर समझाने वाला हूं, हार्डी-सोल्जे का नियम। यदि क्वेश्चन आ जाए स्कंदन किसे कहते हैं, तब पर भी आप समझ जाओगे, है ना, इस वीडियो के माध्यम से। यदि आ गया हार्डी-सोल्जे का नियम, तो प्यारे बच्चों यहां पर आपको हार्डी-सोल्जे का नियम भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात मैं करता हूं कि यदि क्वेश्चन आ जाए हार्डी-सोल्जे का नियम किससे संबंधित है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आप सिंपल तरीके से लिखेंगे स्कंदन से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से बहुत बनते हैं। तो स्टूडेंट हार्डी-सोल्जे का जो नियम है वो किससे संबंधित है, तो स्कंदन से संबंधित है। देखिए कीड़े आते रहते अपन पढ़ा, चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहले स्कंदन के पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी कोलाइडी विलयन को कैसे बनाया जाता है। जैसे हमारे पास दो चीज होता है, एक क्रिस्टलाभ और एक प्रकार से कोलाइड, कलिल कोलाइड जिसे बोलते हैं, एक क्रिस्टलाभ होता है। कहने का मतलब स्टूडेंट जिस प्रकार से विलयन में विलेय और विलायक होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी दो माध्यम होते हैं, एक परिचित प्रवस्था और एक परिक्षेपण माध्यम। इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो एक कोलाइडी विलयन बन जाता है। मतलब कोलाइडी विलयन बनाने के लिए एक विभिन्न प्रकार की मेथड का प्रयोग करते हैं, जिसके बनाने की विधि भी हम आपको समझा चुके हैं। तो जब हम कोलाइडी विलयन में से प्यारे भाइयों परिचित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दो चीजों से मिलकर बना है, यदि उसको हम अलग करना चाहें तो कुछ न कुछ विद्युत अपघट्ट मिला देंगे। और विद्युत अपघट्ट मिला देने से क्या होता है, स्कंदित हो जाता है। मतलब उसके जो भी धन आयन से ऋण आयन से वो अलग हो जाते हैं। थोड़ा समझेंगे कि कोलाइडी कण धनात्मक या ऋणात्मक विद्युत आवेश युक्त होते हैं, या तो उसमें धनावेश होगा या तो ऋणावेश होगा, ठीक है ना। अब देखो उदासीन करने के लिए, जैसे कोई धनावेश है, यदि उसमें ऋणावेशित कोई अन्य विद्युत अपघट्ट मिला दिया जाए तो उसको उदासीन कर देगा, तब तो उसके बीच जो बंधन बल होगा समाप्त होगा। तो कोलाइडी कण चूंकि धनावेश धनात्मक या ऋणात्मक होता है, यह देखा गया कि कोलाइड में उन पर आवेश से विरुद्ध आवेश वाले विद्युत अपघट्ट की उचित मात्रा मिला दें तो आवेश नष्ट हो जाता है और आपस में इकट्ठा होकर अवक्षेप बना लेते हैं। कहने का मतलब पैर वे उदासीन हो जाते हैं। मैंने कहा ना कोलाइडी कण है, कोई ऋणात्मक है और उस पर हम एक अन्य विद्युत अपघट्ट मिला दें जो धनात्मक प्रकृति का होगा, तो ऋणात्मक प्रकृति को, जो धनात्मक प्रकृति है, एक दूसरे को समाप्त कर देंगे। तो जो ऋणात्मक प्रकृति का आपका मान लीजिए कोलाइडी कण था और उसमें धनात्मक प्रकृति का हमने विद्युत अपघट्ट मिलाया, तो वहां पर ऋणावेश समाप्त हुआ। इसके कारण से उसका जो भैया ऋणात्मकता खत्म हो गई और वो उदासीन हो गया। और उदासीन हो गया तो मतलब सभी कण मतलब एकत्रित हो जाते हैं, जिसे हम कह देते हैं कि एक अवक्षेप बना जाते हैं। और यही जो अवक्षेपित होने की जो घटना है वो स्कंदन कहलाती है। कहने का मतलब किसी भी कोलाइडी सॉल्व में, कोलाइडी विलयन में उचित विद्युत अपघट्ट मिला देने से, उचित विद्युत अपघट्ट मिला देने से उनके कोलाइडी कणों का अवक्षेप प्राप्त होना ही स्कंदन कहलाता है। ठीक है ना, क्लियर है। इसे हम स्टूडेंट ऊर्णन भी कहते हैं। कोलाइडी विलयनों में विद्युत अपघट्ट की अल्प मात्रा मिलाने से कोलाइडी कणों के अवक्षेपित होने की घटना को स्कंदन या ऊर्णन कहते हैं। अब मेरे भाषा में लिखेंगे आप लोग, यहां पर लिखा होगा स्टूडेंट, यदि नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने भाषा में बोल रहा हूं। एक छोटा सा परिभाषा लिखेंगे आप कि कोलाइडी विलयनों में विद्युत अपघट्ट की मात्रा, फिर समझे, कोलाइडी विलयनों में विद्युत अपघट्ट की मात्रा मिलाने पर कोलाइडी कणों के अवक्षेपित होने की घटना स्कंदन या ऊर्णन कहलाती है। कोलाइडी विलयनों में विद्युत अपघट्ट की मात्रा मिलाने से कोलाइडी कणों के अवक्षेपित होने की घटना क्या कहलाती है, स्कंदन या ऊर्णन। यह चीज आपको समझ में आ गया कि कोलाइडी विलयन में यदि धनात्मक कोलाइडी कण है तब उसमें ऋणात्मक विद्युत अपघट्ट मिलाएंगे तो एक दूसरे को उदासीन करेगा। लेकिन वहीं पे यदि कोलाइडी कण धनात्मक है तो वहां पर विद्युत अपघट्ट जो मिलाएंगे वो ऋणात्मक मिलाएंगे, जो कि एक दूसरे को उदासीन कर देगा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर आप थोड़ा समझेंगे कि धनावेश वाले कोलाइडी कण जैसे FeOH का होल थ्राइस यानी आयरन हाइड्रोक्साइड पर यदि हम ऋणात्मक विद्युत अपघट्ट मिला दें, जैसे SO4 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, इनको यदि मिला दें, इसमें जो Fe2 पॉजिटिव बनेगा, Fe3 पॉजिटिव बनेगा, उसको क्या करेगा, उदासीन करेगा। और आयरन के कण अलग से क्या हो जाएंगे, अवक्षेपित हो जाएंगे। अवक्षेप होना मतलब अपने पुराने स्थिति से, है ना, हट करके एक नए स्थिति में प्राप्त हो जाना, मतलब एक नई स्थिति में बदल जाना। अवक्षेपित होना यानी जो पुराना स्थिति था उसका एक निश्चित आकर्षण बल, ऋणात्मक या धनात्मक आवेश कण एक निश्चित आकर्षण बल दूसरे कणों से जुड़ा था, अब वो आवेश उसका खत्म हुआ तो स्वतः अलग हो गया, तो कोलाइडी कण एकत्रित हो जाते हैं, तो ये अवक्षेप होना कहलाता है।
समझ गए ना स्टूडेंट की स्कंदन है क्या? कोलाडी विलयन में उचित विद्युत अपघट्ट की मात्रा यदि कुछ मिला दिया जाए तो कोलाडी कणों के अवक्षेपित होने की घटना स्कंदन या ओडन कहलाती है। क्लियर? आगे हम एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर बताई दिए कि धनावेशित कोलाडी कण जैसे आपके पास FeOH का होल थ्राइस है, इसमें यदि SO4 2 नेगेटिव या PO4 3 नेगेटिव मिला दिया जाए तो प्यारे भाइयों स्कंदित हो जाता है। इसी प्रकार से आर्सेनिक सल्फाइड AS2H3 परिणावेशित कोलाडी मिला दें Ba2 पॉजिटिव है, ठीक है ना, Ba2 पॉजिटिव या एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, क्योंकि ऋणावेशित होता है कोलाडी कण, जब इसमें धनावेश मिलाएंगे तो उदासीन हो जाएगा, और जब उदासीन हो जाएगा प्यारे बच्चों तो फिर क्या होगा, तो आपका अवक्षेप मिल जाएगा, ठीक है ना। इतना हो गया आपका स्कंदन। इसके बाद बात करते हैं प्यारे भाइयों हार्डी-सोल्जे ने क्या दिया। स्कंदन से संबंधित ही हार्डी-सोल्जे ने एक नियम दिया प्यारे बच्चों, जिन्होंने बताया कि किसी भी आयन की स्कंदन जो शक्ति है उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। यदि संयोजकता अधिक है तो स्कंदन अधिक होगा, और यदि संयोजकता कम है तो स्कंदन कम होगा। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। स्कंदन से संबंधित यहां पर लिखे स्कंदन क्षमता से संबंधित हार्डी-सोल्जे द्वारा एक नियम प्रतिपादित किया गया, जिसके अनुसार किसी आयन की स्कंदन शक्ति उसके संयोजकता पर निर्भर करती है। जितनी अधिक संयोजकता होगी उतनी ही अधिक स्कंदन शक्ति होगी। मतलब किसी भी प्यारे बच्चों यदि कोलाडी विलयन में आप क्या ले लें, किसी भी कोलाडी विलयन में जब आप विद्युत अपघट्ट मिलाते हैं तो उस विद्युत अपघट्ट की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसके अवक्षेपित करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी, स्कंदन करने की क्षमता उतनी अधिक होगी, ऊर्णन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। एग्जाम्पल के तौर पर धनात्मक साल में हम मिलाएंगे ऋणात्मक, तो ये ऋणावेश जिसमें ज्यादा है वो ज्यादा मात्रा में स्कंदित करेगा। इसी प्रकार से यदि धनात्मक साल है उसमें हम मिलाएंगे प्यारे बच्चों ऋणात्मक साल है, यदि साल ऋणात्मक है तो उसमें विद्युत अपघट्ट धनात्मक मिलाएंगे। तो यहां पर देखिए SN4 पॉजिटिव यानी इसकी स्कंदन क्षमता अधिक है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव Al3 पॉजिटिव यानी एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, इसकी जो स्कंदन क्षमता Sn से थोड़ा सा कम है, बेरियम 2 पॉजिटिव, पोटेशियम 1 पॉजिटिव। तो जितनी ज्यादा संयोजकता होगी उसकी स्कंदन क्षमता उतनी अधिक। ये तीर का चिन्ह प्यारे बच्चों, जिधर क्षमता ज्यादा होती है उधर इसका मुख होता है, यहां पर आप देख सकते हैं। तो ये एरो का निशान बता रहा है, जिधर एरो का निशान है प्यारे बच्चों, जैसे इधर है तो इसकी क्षमता अधिक है। तो केवल हार्डी-सोल्जे ने क्या बताया, इतना ही बताया है कि किसी भी आयन की स्कंदन जो क्षमता है उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। यदि उसकी संयोजकता अधिक है प्यारे बच्चों तो उसकी स्कंदन क्षमता अधिक होगी। बस इतना ही बताया गया, किसके द्वारा, हार्डी-सोल्जे के नियम के द्वारा या हार्डी-सोल्जे द्वारा। तो उम्मीद करता हूं आज का ये आपका स्कंदन हुआ कंप्लीट और हार्डी-सोल्जे का भी नियम कंप्लीट हो गया। और इसी प्रकार हम आपके लिए लगातार वीडियो लाते रहेंगे। जो भी टॉपिक्स है प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कैसे लगते हैं हमारे वीडियो। आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ इसका हैंड रिटन नोट्स लेना है तो आपको 9685 29 91 49 पर कांटेक्ट करना है। 9685 29 91 49 पर आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।